नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रथम चरण के मतदान को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर प्रवास पर जिले के छोटे आमाबाल पहुंचे। 19 अप्रैल को बस्तर और 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा सीट में मतदान होना है और इसके लिए दोनों प्रत्याशियों के प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बस्तर और कांकेर लोकसभा में आने वाले 5 विधानसभा से कार्यकर्ता और आम जनता छोटे आमाबाल में जनसभा में करीब 1 लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने पहुंचे हैं। वहीं जनसभा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सहित कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए हैं। वहीं बस्तर लोकसभा से महेश कश्यप व कांकेर लोकसभा से भोजराम नाग ने उनका स्वागत किया। वहीं मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी को आज पूरा देश व प्रदेश देख रहा है और उनके बस्तर की पावन धरती में हम सब बस्तर के लोग स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र के लिए दुनिया के बड़े पार्टी के नेता का बस्तर आना हुआ है और हम सब उनकी ताकत को मजबूत करने के लिए दोनों प्रत्याशियों को जिताकर दिल्ली भेजना है। वही विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर हल्बी में सभी का अभिवादन करते हुए मां दंतेश्वरी को प्रणाम करते हुए स्वर्गीय बलिराम कश्यप को याद किया और कहा कि देश और आदिवासी कल्याण के लिए हर पल जागरूक रहते थे और बस्तर में हर कार्यकर्ता और आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं करते थे। उनके दिए आशीर्वाद से आप सब यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों ने भाजपा की सरकार ही नहीं बनाई बल्कि विकसित भारत को आगे बढ़ाने में मदद की है और उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है इस बार फिर मोदी सरकार। वही कांग्रेस ने कभी गरीबों की चिंता नहीं की। मैं गरीबों का दर्द जानता हूँ क्योंकि मैं भी गरीबी में जिया हूँ और इसलिए मैंने ठाना है कि जब तक गरीब की चिंता नहीं हरूंगा तब तक खामोश नहीं बैठूंगा। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इस बस्तर ने सब देखा है और बस्तर में आयुष्मान की नींव रखी गई है ताकि इलाज के लिए बस्तरवासी को भागना ना पड़े। बस्तर की माताओं ने बहुत पीड़ा देखी है और हर माँ की चिंता उनका बेटा नरेंद्र मोदी करेगा। कहा कि कांग्रेस ने भी कभी सोचा नहीं था कि कोविड से भारत बचेगा, लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया और मुफ्त में हर व्यक्ति को कोरोना का टीका लगवाया, साथ ही सभी देशवासियों को मुफ्त में राशन दिया और आने वाले 5 साल तक मोदी देशवासियों की सेवा करता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि उनकी सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और गरीबों को ज्यादा फर्क पड़ा था। उनकी सरकार में भेजे गए पैसा कौन खा जाता था, उनकी लूटपाट को मैंने बंद करवा दिया। उनके 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खातों में भेजा गया। उनके जादू का खेल को मैंने बंद कर दिया। अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती है अब तक 34 में से 28 लाख करोड़ लूट लिया होता, लेकिन 2014 में आने वाले उनकी लूट लाइसेंस को बंद कर दिया गया। उनके लूट को बंद करने के बाद अब कांग्रेस के लोग गाली देने का काम कर रहे हैं। उनके हर काम को बंद कर 5 साल की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जांच शुरू हो गई है और मोदी उनके धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और उनको सजा मिलने से कोई रोक नहीं सकता। वही कहा कि जो भ्रष्टाचार किए हैं उनका जेल जाना सुनिश्चित है। इस बार रामनवमी में भगवान राम अब टेंट में नहीं भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। वही कांग्रेस ने राम मंदिर के न्योता को भी ठुकरा दिया और जो कांग्रेसी राम के दर्शन करने गए उन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया। कांग्रेस में तुष्टीकरण साफ देखी जा रही है। उन्होंने बस्तर और कांकेर की लाखों महिलाओं को लाभ देने का काम केवल भाजपा ने किया है। कहा कि जो बचे लोग हैं उन्हें भी मोदी की गारंटी मिलनी शुरू हो जाएगी। 4 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज देश की आदिवासी महिला सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला और आपके राज्य में आदिवासी बेटा आपका मुख्यमंत्री है। उन्होंने मंच से कहा कि मोदी आराम करने के लिए, काम करने के लिए पैदा हुआ है। बस्तर और कांकेर से आए लोग मतदान के लिए मोदी की ताकत को बढ़ाने के लिए कमल पर बटन दबाना है और घर घर जाकर मेरा प्रणाम कहना। हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर का दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। राम मंदिर बनने से बहुत रहा है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के 3 नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और एक दो अगर वहां पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया,
उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। गरीबों को जिन्होंने लूटा उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सब लोग बताइए, सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए? साथियों, कोई घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे तो परिवार का हर सदस्य उससे भीड़ जाता है। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने चाहता हूं। और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे। लेकिन ये सारे लोग काम खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे रहे, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।